आज अपन दर्शन करने जा रहे हैं राजस्थान के सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील में अजारी गांव के पास में स्थित एक महान पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर जो मार्कंडेश्वर महादेव के धाम के नाम से प्रसिद्ध है और जहां पर मां सरस्वती की मूर्ति भी विराजमान है। इसका निर्माण 1428 ईस्वी के अंदर ब्रह्मदत्त चावड़ा नामक शासन के द्वारा करवाया गया था और मूर्ति की स्थापना भी ब्रह्मदत्त चावड़ा ने ही करवाई थी। अब अपन मंदिर के मुख्य परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस धाम के विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मर्तन ऋषि के पुत्र ये जो है मार्कंडेश्वर हैं, इनके पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और शिव जी ने प्रसन्न होने के बाद में उनको अल्प आयु के रूप में ये जो ऋषि मार्कंडेश्वर जी हैं ये उनको वरदान के रूप में प्राप्त हुए थे। लेकिन जब ये 5-1 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता के चिंता का कारण जब उन्होंने पूछा तो माता पिता ने बता दिया कि तुम्हें अल्प आयु प्राप्त है और 11 वर्ष के बाद में तुम हमसे विदा हो जाओगे। ये बात सुनकर के इन्होंने जो है महामृत्युंजय जप प्रारंभ कर दिए और 11 वर्ष की आयु में जब यमराज पहुंचे तो ये शिवजी से लिंग से लिपट करके और विलाप करने लगे, रोने लगे। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने यमराज को यहाँ से पुनः लौटने के लिए आदेश दिया और इस प्रकार से ये मार्कंडेय ऋषि जो हैं इनकी तपस्या का फल इनको मिला और उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम है मार्कंडेश्वर महादेव। अपन मंदिर के मुख्य भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे अपन मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस मंदिर की और भी एक से एक बड़ी बातें हैं। अपन सरस्वती मंदिर के भी दर्शन करेंगे। यहाँ पर एक गया कुंड भी है, इसके भी अपन आगे जाकर के दर्शन करेंगे। धीरे धीरे अपन मंदिर के परिसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अस्थि विसर्जन की क्रिया भी होती है। भगवान अपन मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करें। हालांकि वर्तमान के अंदर जो है किसी प्रकार की फोटोग्राफी लेना मना है, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवा रहा हूँ। यहीं पर एक ऋषि आश्रम भी है जहाँ भगवान दास जी महाराज ने तपस्या की थी और रेवनाथ जी महाराज जो हैं अभी वर्तमान के अंदर विराजमान हैं। ये वो गंगा कुंड है। कहते हैं कि यहाँ गंगा स्वयं प्रकट होती है और यहाँ पर अस्थि विसर्जन की क्रियाएं की जाती है। पांडवों के पिता पांडु की अस्थि विसर्जन क्रिया भी यहीं पर की गई थी। कहते हैं यहाँ पर समय समय पर गंगा स्वयं प्रकट होती है और गंगा के प्रकट होने के साथ में ये अस्थियां स्वतः इसमें से लुप्त हो जाती है। ये महाकाली मैया का मंदिर है। कहते हैं कि महाकवि कालिदास को, अगर अपन ने कहानी की बात किसी और वीडियो में करेंगे, उन्हें दिव्य ज्ञान भी माँ सरस्वती के इसी मंदिर में महाकाली माँ के प्रताप से प्राप्त हुआ था। अपन आगे बढ़ते हैं सरस्वती माता मंदिर की तरफ। ये हमारे साथी हैं कर्मीराम जी, जो आगे आगे मुझे डायरेक्शन देते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सरस्वती मंदिर के विषय में अगर बताया जाए तो ये कहा जाता है कि यहाँ सरस्वती मैया का इतना पर्चा है कि अगर कोई बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता है, तो मैया के यहाँ पर पूरे मनोयोग के साथ में जब कोई प्रार्थना करता है, यहाँ का पंचामृत ग्रहण करता है, तो बच्चा स्पष्ट बोलना प्रारंभ कर देता है और उसके बाद में यहाँ चांदी की जीभ चढ़ाने की परंपरा है। जो IAS, IPS और उच्च स्तर की परीक्षाओं के लिए सफल नहीं हो पाते हैं, वे लोग भी इस मैया सरस्वती के मंदिर में आकर करके अपनी प्रार्थना करते हैं और अपनी सफलता और सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैया के दरबार में आने के बाद में पेन, कॉपी, पुस्तक वगैरह माँ के चरणों में निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। तो ये है मैया का महाप्रताप। और अगर आप सावन के महीने में इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहाँ की प्राकृतिक छटाएं जो हैं वो आपका मन मोह लेगी। अब मैं मैया सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए, माँ से प्रार्थना करते हुए कि वो हम सबको सद्बुद्धि दे,
ज्ञान दे, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सब भक्तों का कल्याण करे। और इसी के साथ में मैं अब आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए मार्कंडेश्वर भगवान की जय।